आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर ऋषिकेश स्थित परमार्थ निकेतन में योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और इस दौरान मुख्यमंत्री ने योग पर एक बड़ा संदेश देने का काम किया। वहीं इंडिया न्यूज से खास बातचीत करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि योग करने से लोग निरोग रहते हैं। लोगों को अपने जीवन में योग को जरूर शामिल करना चाहिए। अभी ने योग किया, हमारे साथ बातचीत करने में सर आपने योग किया है, लोगों को संदेश देने की कोशिश की है। योग हमारी जीवन पद्धति का और हमारी जो सनातन जो हमारी संस्कृति है उसका अहम हिस्सा रहा है। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उनके कारण से आज योग पूरी दुनिया का योग बन गया, आज जन जन का योग बन गया। सभी को योग को अपनाना चाहिए और योग से हमारे जीवन में बहुत सारी सकारात्मकता आती है, ऊर्जा आती है, उत्साह आता है, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, हमारा मन स्वस्थ रहता है, हमारे विचार स्वस्थ रहते हैं। उसके कारण से हम जिस क्षेत्र में भी काम करते हैं और तेजी और करते हैं। धन्यवाद। जैसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब कि योग से जो है लोग निरोग न सिर्फ रहते हैं बल्कि वह स्वस्थ भी रहते हैं। उसके अलावा बिहार शहर मुख्यमंत्री खुद अब यहाँ पर गंगा स्नान करने जा रहे हैं, जहाँ आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी योग जो है संपन्न हुआ, योग की प्रक्रिया संपन्न हुई है। अब इसके बाद से जो है परमार्थ निकेतन में ही पूरे परिवार के साथ जो है गंगा स्नान करने जा रहे हैं। खुद देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद अब गंगा में यानी कह सकते हैं कि जा रहे हैं स्नान करने के लिए और जिनके पूरा परिवार उनके साथ मौजूद है। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से भी तमाम इंतजाम किए गए हैं और जो परमार्थ निकेतन का अध्यक्ष हैं वह भी यहाँ पर मौजूद है। तो कुल मिलाकर कहें तो फिलहाल योग के बाद जो है एक लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है और उसके बाद से अब खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर जो है कह सकते हैं कि स्नान करने यानी गंगा स्नान करने के लिए जाए हैं और थोड़ी देर में गंगा स्नान करने के बाद वह वापस आएंगे। उसके बाद से फिर जो है देहरादून के लिए रवाना होंगे। कुल मिलाकर कहें तो फिलहाल अभी योग को लेकर के काफी उत्साह लोगों में देखा गया और अब योग के बाद गंगा स्नान कर रहे हैं। कैमरामैन सौरभ साथ रोशनी, इंडिया न्यूज देहरादून। तो आज उत्तर प्रदेश में योग दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने इंडिया न्यूज की टीम से खास बातचीत की। उन्होंने दावा किया कि जो उत्तर प्रदेश का टारगेट था उसको पूरा किया गया है। मनाया जा रहा है और कोशिश रही सरकार की तो आज योगा दिवस को उत्तर प्रदेश में खासकर ऐतिहासिक बनाया जाए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एसीएस होम अवनीश अवस्थी जी हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और सर अपने आप में ऐतिहासिक बनाने की कोशिश की। जी, योग दिवस मानवता के लिए योग, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, आज योग दिवस बहुत खूबसूरती से यहाँ राजभवन में मना है। सबको योग दिवस की बधाई। सर अपने आप में एक इतिहास रचने की, मैं बार बार इस बात को इसलिए जिक्र कर रहा हूँ, तो 6 ऐतिहासिक जगह का चुनाव उत्तर प्रदेश में। जी देखिए, आज 3.5 करोड़ से ज्यादा मुख्यमंत्री जी ने 5 करोड़ की संख्या दी है। अब संख्या पूरी जुड़कर आएगी। ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि पूरे प्रदेश में 3.5 करोड़ से ज्यादा लोग एक समय में योग कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अवनीश अवस्थी जी थे। उन्होंने साफ कहा कि कोशिश है सरकार को इसको अपने आप में ऐतिहासिक बनाया जाए और 3.5 करोड़ का जो टारगेट है उसको उत्तर प्रदेश पूरा करेगा। सहयोगी शमशाद के साथ रजनीश पांडे, इंडिया न्यूज, लखनऊ। 21 जून को दुनिया भर में 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। केंद्र की मोदी सरकार ने भी इस बार योग दिवस धूमधाम से मनाने के लिए मोदी सरकार के 29 कैबिनेट मंत्री देश के अलग अलग हिस्सों में मौजूद रहकर योग करते नजर आए। उसको लेकर लखनऊ में भी कई जगह अमृत योग सप्ताह मनाया जा रहा है। यहाँ पर आपको बताएं कि उतरेठिया स्थित सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर की तरफ से भी 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें यहाँ के तमाम छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। अब ऐसे में कॉलेज के वाइस चेयरमैन श्लोक सिंह ने इंडिया न्यूज से बातचीत करते हुए योग के महत्व के बारे में बताया। को योग गुरु माना जाता है और इसका परचम भी पूरे विश्व में लहरा रहा है। आपको बता दें कि आज 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व मना रहा है। और यहाँ भी देख रहे हैं, इस वक्त हम राजधानी लखनऊ के सरदार पटेल इंस्टीट्यूट में है और यहाँ भी हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर योग दिवस का कार्यक्रम यहाँ पर लगातार किया जा रहा है। हमारे साथ में श्लोक जी हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर जिस तरह से भारत ने अपना परचम लहराया योग के क्षेत्र में, ऐसे में उनका क्या कहना है। सर क्या कहना है आपका, जिस तरह से आज पूरा। सबसे पहले तो मेरा प्रधानमंत्री जी को सबसे बड़ा धन्यवाद कि उन्होंने जिसको भारत विश्व गुरु माना गया है योग के लिए,
2014 में उन्होंने इसको संयुक्त राष्ट्र में प्रपोजल रखा और पूरे जितने भी कंट्रीज थे उन्होंने सबको इसमें रिकग्निशन दिया और 2015 को 21 जून को पहला योगा डे इंटरनेशनल मनाया गया। तो सबसे पहले तो मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी बात तो ये कि योगा हम लोगों की एक ऐसी यूएसपी रही है जिसे बोला गया है इस भारत देश की, जो बीच में विलुप्त सी हो रही थी। पर जब से भारतीय जनता पार्टी आई, जब से मोदी जी आए, उन्होंने फिर से भारत को विश्व गुरु के रूप में बनाने के लिए योग दिवस को वापस लाया। उसके लिए फिर से बहुत बहुत आभार। और सबसे पहली चीज़ ये बस खाली एक्सरसाइज का एक माध्यम नहीं है। आप योगा के थ्रू अपने मेंटालिटी को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, अपने व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इसका बहुत ही आध्यात्मिक स्तर रहा है हम लोगों के भारतीय पद्धति में। और खैर इसके काफ़ी बेनिफिट्स तो होते ही हैं, आपको सोने में काफ़ी आसानी होती है, आप और क्लियरली इस लोग ये देखा गया कि योगा की वजह से देखा गया, जब कोरोना काल चल रहा था तो कोरोना काल के दौरान तमाम लोग योग करके भी ठीक हुए। जी, ये तो प्रूवन बात है। ये तो सबने न्यूज़ में भी देखा, डिस्कवरी में भी देखा, और स्टडीज़ भी यही कहते हैं। क्योंकि योग आपके सबसे इम्पोर्टेंट होता है योगा के साथ ब्रेथ वर्क। तो आप जब ब्रेथ वर्क पे ध्यान देते हैं, जिसे प्राणायाम भी कहते हैं, जो योगा का एक पार्ट है, जब आप प्राणायाम करते हैं मतलब आपके अंदर का याम, मतलब जब अपने अंदर की वायु को आप और बेहतर तरीके से करते हैं। तो कोरोना का क्या था, सबसे ज़्यादा दिक्कत लंग्स की हो रही थी। योग के थ्रू आप एक्सटर्नली फिट होते हैं और प्राणायाम के थ्रू आप इंटरनली फिट होते हैं। तो यही एक वजह थी जिसने कोविड में भी काफ़ी मदद करी योगा ने लोगों की। बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल जैसा कि आपने देखा कि चाहे कोरोना काल के दौरान हो चाहे ऐसे हो। चलिए फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटी सी ब्रेक के लिए। बने रहेगा इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ।